कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सोनू की कहानी हॉरर की दुनिया में। तो दोस्तों, आज मेरे को बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप वीडियो तो देखते हो लास्ट तक, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब अभी हमारी फैमिली छोटी है दोस्तों। आप चाहोगे तो हमारी फैमिली बड़ा हो सकता है और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नया नया हॉरर स्टोरी कंटेंट ढूंढ के लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आप लोग से कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ कहानी के आगे बढ़ते हैं। तो आज की कहानी ऐसी एंटिटी पे है तो दोस्तों आप समझ नहीं सकते कि मतलब आपने तो बहुत सी कहानियां सुनी होगी, भूत प्रेत यक्षिणी यक्ष हर चीज यक्षिणी साधना आपने सुनी होगा, लेकिन क्या आप यक्ष साधना सुने हैं कभी? तो दोस्तों, आज की कहानी है जो उत्तराखंड की, हमारे संदीप भाई ने हमें भेजा है उत्तराखंड से। तो आज वो बहुत ही अमीर पैसे वाले हो गए हैं। तो उनका किस्मत मानो या उनका हौसला या कुछ भी समझो, तो उन्होंने ये हमें कहानी भेजा है। बोला है कि आप सबको बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है लेकिन दूसरे के साथ ऐसा ना हो। तो आखिर क्यों? तो दोस्तों, आज उन्होंने कहा है मेरे को, तो मैं इसी के आधार पे आप लोगों को ये कहानी बताने जा रहा हूँ। तो संदीप भाई जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, छोटे से गांव में, तो उनके एक मामा जी हैं। तो मामा जी हालांकि वो एक तांत्रिक है। तो संदीप भाई अपने जब मामा के यहाँ पर जाते हैं तो अपने मामा को तंत्र मंत्र करते हुए देखते हैं, तो उनको भी उत्सुक होते हैं कि मुझे भी ये सब करना है। तो संदीप एक दिन अपने मामा से बोलते हैं कि मामा जी, मुझे भी ऐसा कुछ सिखाइए ना कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, बड़ा आदमी बन जाऊं। तो ऐसा हो सकता है क्या कोई इंसान रातों रात अमीर होने का सपना देखे? तो हाँ दोस्तों, उन्होंने तो ये सफलता हासिल की है। तो संदीप अपने मामा से बोलने लगते हैं कि मामा, मुझे भी ये सब सीखना है। हालांकि उनके मामा ये सब सिखाने से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि इसमें बहुत ही खतरा है। तो संदीप भाई कहीं से जैसे यूट्यूब वगैरह से देखे थे कि यक्षिणी साधना में आपको वो हर सुख मिलता है, हर समृद्धि मिलता है, पैसा दौलत नाम शोहरत सब मिल जाता है। तो वो भी ऐसा ही कुछ सोच रहे थे। तो अपने मामा जी से बोलते हैं कि मामा, मुझे यक्षिणी साधना करना है, मुझे सिखाइए, आप तो तांत्रिक हैं। तो उनके मामा बोलते हैं कि ये बहुत ही कठिन चीज है, इससे अपना सारा फैमिली दाव पे लगाने पड़ जाएगी। आपको इसमें सात्विक रहना होगा, नहीं किसी से शादी नहीं, जो भी है। तो उनके मामा इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो क्या होता है, कुछ दिन के बाद उनके मामा का देहांत होता है। तो देहांत होने के बाद वो अपने मामा की जो भी तांत्रिक वांत्रिक जो भी करने की सामग्री थी, उनका जो भी प्रोसेस था, वो सब वो ढूंढता है उनके सामान में। तो उनमें एक किताब मिलता है, संदीप भाई को एक किताब मिलता है। उन्होंने हालांकि बोला कि जैसे इस किताब में पहले ही पन्ना पे खून से लिखा हुआ था यक्ष साधना। आपने यक्षिणी साधना तो सुना है दोस्तों, लेकिन क्या यक्ष साधना सुना है? जो कि यक्षिणी से भी बड़ा एंटिटी है यक्ष। तो वो जब डायरी को पूरा पढ़ने के बाद
वो देखते हैं कि इसमें खून से लिखा है कि एक मतलब यक्ष साधना करने का सारा उसमें विधि प्रोसेस सब बताया हुआ है कि कैसे 7 7 दिनों का यह साधना है। हर अमावस की रात यह साधना करना होता है। तो और इसमें लिखा था कि अपने डर को काबू में रखते हुए ये साधना करना पड़ेगा। अगर आपके ऊपर डर भय होता है तो आपको ये चीज निकल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। वो अपनी दुनिया में ये चीज लेके चला। लेकिन संदीप भाई यहाँ पे ठान चुके थे कि मुझे ये चीज करना है तो करना है। हालांकि उन्होंने अपनी फैमिली से भी बताया तो उनके फैमिली वगैरह माता पिता सब ने उन्हें मना किया कि ऐसा मत करो संदीप। लेकिन संदीप कहाँ मानने वाले थे। वो तो जो बड़ा पास देख रहे थे कि मुझे भी दौलत शोहरत नाम ऐश्वर्य सब चाहिए। तो वो ये कदम उठाते हैं तो ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली की एक बात भी नहीं सुनी कि हम्म तो उनके गांव से हट के गांव के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। और ये साधना में पीपल के पेड़ के नीचे ही 7 दिनों का साधना करना था। तो रवि अमावस की रात को वहां पे जाते हैं पीपल के पेड़ के पास। और वो अपना चौकी वगैरह आसन जो भी है बनाते हैं लगाते हैं। और पहले ही दिन जब उन्होंने अपने मंत्र चालू किया साधना स्टार्ट किया तो हवाएं तेज गति से एकदम चलने लगा। और जो पीपल की टहनियां थी वो मस्त होके झूम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पे मतलब पीपल के पेड़ डांस कर रही हो नाच रही है। और तभी एक औरत की आवाज आती है। लेकिन पहला दिन हालांकि उतना उतना उनको भय तो नहीं लगा डर नहीं लगा। जैसे ही दूसरा तीसरा तीसरे चौथे दिन उन्होंने बताया कि चौथे दिन मतलब अचानक से एक जैसे ही उन्होंने साधना स्टार्ट किया तो पीपल के पेड़ के पीछे से एक साया सा आता हुआ उनको देखा। साया जैसे ही आया तो उनकी दिए की लो अचानक से बुझ गई। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि अमावस की रात सन्नाटे में एक पीछे से साया आ रही है और आप जो साधना कर रहे हो दिए की लो बुझ जाती। तो आपका वहां पे कैसा हाल हुआ। तो यही हाल हुआ संदीप के भाई के साथ। वो उनके अंदर डर तो भाई वो भी तो इंसान है। डर तो हर इंसान को लगता है। लेकिन उनका हौसला देखना पड़ेगा। उन्होंने तो भी डट के उस चीज का सामना किया। और जैसे ही उन्होंने आंखें खोला तो उसके सामने एक बहुत ही भयानक और मतलब ना तो उसके आंख थे बाल लंबे लंबे थे। बहुत ही भयानक एंटिटी थी। तो वो औरत ही थी एक। तो वो उसके सामने बैठ के बोली कि या तो तू मरेगा या तो साधक बनेगा और नहीं तो मेरा खुराक बनेगा। अब रवि डरने लगे। वो एंटिटी बोलती है कि तेरे अंदर अभी डर है। जब तक तेरा डर खत्म नहीं होता तब तक तू ये साधना नहीं कर सकता। अगर साधना बीच में खत्म हुआ तो तू मेरा शिकार बनेगा यक्ष की दुनिया में चला जाएगा। अब यहाँ पे संदीप भाई थोड़ा डर जाते हैं खिजा जाते हैं। फिर भी उन्होंने अपने कलेजे को मजबूत किया और वो साधना करना स्टार्ट कर दिए। जब वो छठे दिन ये साधना चालू किए तो वैसा ही हरकत जैसे चौथे दिन उनके साथ हरकत हुआ था वैसे ही दिए की लो मतलब उस समय तो बुझ गई थी। लेकिन इस समय दिए की लो एकदम भयानक सा खड़ा हो गया मतलब ज्यादा ऊंचा हो गया। और हवाएं तेज चलने लगी। और वो एंटिटी जो भी औरत थी जो संदीप भाई को परेशान कर रही थी
तो अचानक से उनके मतलब पीपल के पेड़ के ऊपर से नीचे उल्टा लटकी हुई दिखी। अब यहाँ पे संदीप भाई ने देखा कि ऐसी हो रही है भाई, तो क्या करूं। तो वो एंटिटी वापस से बोलती है, तेरे अंदर अभी थोड़ा डर है। तो उस दिन भी उन्होंने अपना आसन नहीं छोड़ा, आंखें बंद किया, मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। और वो जब घर गए तो उन्हें बहुत तेज ही बुखार हो गया था। और रात में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मतलब वो भाषा अजीब सी थी, संस्कृत तो नहीं थी पर बहुत ही डरावनी थी। तो 3 दिन तक लगभग बुखार में रहने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। जब चौथे दिन अमावस की दिन आती है, जो सातवां लास्ट था, फिर भी वो, उनकी तबीयत तो खराब थी, फिर भी वो निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे जाना है आज। वो बुखार में तब गए थे, फिर भी वहां पे गए। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साधना शुरू करना स्टार्ट किया, जैसे ही 12 से 1 बज रहे थे, तो हवाएं, मतलब वही एंटिटी वापस आ गई रवि को परेशान करने के लिए। हवाएं तेज चलने लगा, वो उसको साधना करने से भटका रही थी कि वो इस चौकी को छोड़ के उठ जाए। लेकिन रवि ने भी अपना हौसला मजबूत कर लिया था कि नहीं, मेरे को ये पूरा करना है। जब मंत्र वगैरह पूरा हुआ, जब उन्होंने यक्ष का नाम लिया, सब चीज शांत हो गया। वापस शांत, बिल्कुल ही सन्नाटा सा पसर गया। और जो वो एंटिटी थी वो चली गई। तो यक्ष आया और बोला कि मैं तेरे से खुश हूँ, मेरे को हर दौलत, धन दौलत, समृद्धि सब दूंगा, लेकिन तुझे भी एक चीज करना पड़ेगी। तो संदीप बोलते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो वो यक्ष बोलता है कि हर अमावस की रात इसी पीपल के नीचे पूजा करेगा मेरी। संदीप भाई मान जाते हैं। और वो यक्ष बोलता है कि अगर जिस दिन तू भूल जाएगा ये काम करना, तो पहले तो मैं तुझे चेतावनी दूंगा, अगर फिर भी तूने नहीं किया तो तुझे मेरे वापस अपने साथ लेके चला जाऊंगा यक्ष लोक। तो यहाँ पे संदीप और यक्ष की दोनों की सौदा होती है। दोनों लोग तय कर लेते हैं, मान जाते हैं। और उस दिन के बाद संदीप अच्छा खासा कमाना स्टार्ट कर देता है, उनके व्यापार चल पड़ता है, बहुत तेजी से ग्रो करने लगते हैं। आज उनके पास हर चीज अवेलेबल है, धन दौलत, गाड़ी बंगला, शोहरत, सब चीज है। लेकिन उन्हें उसी गांव में जाके हर अमावस की रात पूजा करना पड़ता है दोस्तों। अगर वो किसी भी दिन, मतलब अमावस के दिन भूल जाते हैं, तो उनकी बीबी ने बताया कि ये अचानक से बड़बड़ाने लगते हैं बहुत ही डरावनी आवाज में रात को, और सिर्फ आंखें खुला रहती है, पूरा शरीर सोया रहता है। लेकिन वो बोलते हैं चेतावनी, पूजा, बस यही 2 वर्ड्स बोलते हैं, चेतावनी, पूजा। और फिर उसके अगले दिन जाके वो पूजा पाठ करते हैं, उस यक्ष को मनाते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है कि आप भी सोचते होंगे दोस्तों कि हम भी क्या बड़े लोग बन सकते हैं ऐसा करके। तो ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक चीज होता है। तो आई होप आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी चीज सारी कहानियां किताबें में ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये आप करने का सोचना भी मत। चलो संदीप भाई ने तो हालांकि ये प्रोसेस पूरा कर लिया, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर खत्म हो गया था। लेकिन आपकी एक गलती
पूरी फैमिली को ले बीतती है दोस्तों। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब मेहनत करिए, मेहनत पे विश्वास करिए और इन सब चीजों में ना पड़िए। तो चलते हैं, अगले कहानी में आपको मिलेंगे दोस्तों। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना।